एक CSS स्टार्ट करते हैं। तो CSS के लिए हमने फोल्डर बनाया हुआ है क्या? एक न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, HTML1 के नाम से, और इसके आइकन इमेजेस वगैरह सब जो है वो इसके अंदर डालते हैं। उसका नाम अभी फिर से HTML कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी HTML की चीज़ें हमारी, ठीक है। और एक CSS का फोल्डर बनाते हैं। तो अब हम जो सारे काम करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर से हम एक HTML का फोल्डर बनाएंगे और एक CSS का। तो यहाँ पर बना लेते हैं link.html और link.css, ठीक है। हमारा क्या क्या आता है? डॉक टाइप, हेड, बॉडी, और हेड के अंदर टाइटल, है ना? ठीक है, इसको करते हैं लाइव। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पर हम कर देते हैं लिंक CSS। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है CSS के अंदर, लैपटॉप्स बंद कर दो। वो आप दोनों बात मत करो, तो CSS को लिंक कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आप भी लैपटॉप बंद कर दो। तो 3 तरीके होते हैं, हमने तीनों देख ही लिए हैं, बट एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इनलाइन हम CSS लिख सकते हैं, इंटरनल लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनलाइन क्या होता है? तो इनलाइन हम देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है H1, इसके अंदर लिखा है मैंने हेलो, तो हेलो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अगर मुझे इसको CSS देनी है तो 3 तरीके हो सकते हैं मेरे पास। एक तो क्या है कि इनलाइन, यहाँ पर कमेंट करके लिखता हूँ, इनलाइन CSS, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ओपनिंग टैग में ही मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, एंड इसके अंदर इसको कलर रेड कर सकता हूँ। तो ये भी है तो CSS ही, ठीक है, बट ये हमने उसी लाइन में लगा दिया, इसलिए इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। तो देखो कलर इसका रेड हो चुका है। अगर मैं इसके नीचे फिर से H1 लगा दूँ और उसके अंदर लिखूँ हेलो 2, तो देखो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि वो इनलाइन हमने उसके टैग में ही लिखा है। इस टैग में तो हमने लिखा ही नहीं है स्टाइल एट्रीब्यूट एंड कलर रेड, तो ये होगा ही नहीं। जिस हम टैग में लिखेंगे उसी में होगा। और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लगते हैं, है ना, क्लोजिंग टैग में कभी भी एट्रीब्यूट वगैरह कुछ नहीं आता है। तो ये हमारी क्या हो गई? इनलाइन CSS हो गई। अगर हमको इंटरनल CSS लगानी है तो इंटरनल CSS भी हमने देखी हुई है। इंटरनल में हम क्या करते हैं, हेड और बॉडी के बीच में स्टाइल टैग लगाते हैं। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट का यूज़ करा था इनलाइन में, यहाँ पर हम टैग लगाएंगे। तो स्टाइल टैग होता है हमारे पास CSS के लिए। तो अगर मैं H1 को टारगेट करके यहाँ पे लगा दूँ उसमें बैकग्राउंड कलर ऑक्वा, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये CSS भी लग गई, है ना। तो मतलब CSS में ऐसे भी लगा पा रहा हूँ, मैं ऐसे भी लगा पा रहा हूँ। तो ये जो हमारी है ना, ये है इंटरनल CSS, ठीक है। देन एक्सटर्नल क्या हुआ फिर, जो हम एक्सटर्नल फाइल बना के लगाते हैं, जो हम यहाँ पर हेड में लिंक करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल CSS, जिसको हम लिंक करते हैं लिंक टैग से। तो लिंक रेल में स्टाइल शीट, देन href में उसका एड्रेस, तो डॉट डॉट स्लैश CSS, देन लिंक डॉट CSS।
तो अब यहाँ पर भी मैं जो प्रॉपर्टी दूंगा वो भी अप्लाई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ उसको, तो H1 को दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो उसमें बॉर्डर आ गई। तो 3 तरीके हो गए हमारे CSS लगाने के। ठीक है, तो यही 3 तरीके होते हैं CSS को ऐड करने के। सबसे इफिशिएंट तरीका जो होता है वो हम एक्सटर्नल फाइल बना के करते हैं हमेशा, क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ इतनी सी CSS तो होती नहीं है ना, 200 300 400 500 1000 लाइन की CSS होती है। तो अगर आप 1000 लाइन यहीं पे लिख दोगे तो आपको इतना स्क्रॉल करके आपको बॉडी में जाना पड़ेगा, है ना। तो इतना स्क्रॉल करके क्यों जाना है आपको, आप एक्सटर्नल फाइल लिंक करो, देन उस फाइल में CSS अगर देखनी है तो इस फाइल में जाओ, HTML अगर देखना है तो इस फाइल में आओ, ऐसा। तो हम हमेशा एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, और हमेशा आपको भी एक्सटर्नल फाइल ही बनानी है। ठीक है, और सेम नाम से हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी फाइल यही होगी, हमको कंफर्म होता है उस नाम से, है ना। अलग अलग नाम बता देंगे तो फिर हमको HTML में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी हमने लिंक की है। ठीक है सर। हाँ, सर जैसे कि अपन बूटस्ट्रैप से जो भी कोड वगैरह लेते हैं, बूटस्ट्रैप, हाँ हाँ, तो उसकी जो CSS देती है वो अलग जगह पे लिखी रहती है, तो वो कौन सी CSS होती है उसकी? अलग जगह मतलब, मतलब बूटस्ट्रैप से जब अपन कोड लेते हैं कुछ भी हाँ लेबर वगैरह हाँ, तो CSS हम लगाते नहीं है, CSS नहीं लगा तो हम लिंक लगाते हैं। हाँ मतलब सब कुछ लगा हुआ रहता है ऑलरेडी, लेकिन जब उसमें हाँ, देखो तो कुछ भी लगा, मतलब दिक्कत क्लासेस होती रहती है, क्लासेस रहती है। हाँ, आप जो HTML कॉपी पेस्ट करोगे उसमें क्लासेस लगी हुई होगी, है ना। हाँ, तो उसी क्लास से वो उसी क्लास की वो CSS लिख के रखता है उसके पास, जो हम लिंक करते हैं ना, उसकी जो स्क्रिप्ट डालते हैं या फिर जो उसके लिंक डालते हैं, तो वो वहाँ से CSS आती है पूरी, उसने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो वो कौन सी CSS होगी? एक्सटर्नल नहीं होगी वो एक्सटर्नल ही हुई ना, क्योंकि हम लिंक करते हैं हम वो उसको, सर, मतलब अगर उसका डेटा अगर क्रैश हुआ तो मतलब जैसे सब हट जाएगा CSS। ऑब्वियसली। अगर नेट बंद करेंगे तो खत्म। हाँ, ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, पर वो भी एक्सटर्नल ही है, क्योंकि हमने इंटरनल नहीं लगाई, हमने इनलाइन नहीं लगाई, हम क्लास दे रहे हैं, देन वहाँ से CSS डायरेक्ट लग रही है, और हमने लिंक लगाई हुई है, हेड में हम लिंक लगाते हैं उसकी, याद हो तो तो सर अगर आपको उसे टारगेट करके स्टूडेंट मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा कर सकते हैं, हम अलग से अपनी क्लासेस देकर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सिलेक्टर। तो हमने क्लास देखा हुआ है अभी तक, ID भी देखा हुआ है, और टैग भी देखा हुआ है, ग्रुप भी सारे देखे हुए हैं वैसे तो, एक बार वो देख लेते हैं। P भी कर लिया, H कॉमा लगा के H1 कॉमा लगा के उसकी ID, हाँ देख लेते हैं, सारे देख लेते हैं एक बार। हम बहुत सारे ग्रुप लगा सकते हैं, हम्म, जैसे हम बहुत सारी ग्रुपिंग कर सकते हैं हाँ टाइप्स की, हाँ, बहुत सारी। आगे कितने मतलब ऐसे नहीं था। इसी फाइल में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लगाता हूँ, डायरेक्ट टैग नेम से करके देखते हैं। यहाँ पर मेरा एक और H1 है जिसमें लिखा हुआ है हेलो 3, ये हेलो 3। ठीक है, तो अभी दूसरी बना लेते हैं यार, छोड़ो, इसमें बहुत सारी CSS हमने लगा दी ऑलरेडी। सेलेक्टर .html, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से हम पूरी बॉयलर प्लेट ला सकते हैं। ठीक है, तो मेटा टैग हम भी हटा देते हैं। तो हमारा हेड हो गया, बॉडी हो गया। हेड में हम लिंक कर लेते हैं CSS, लिंक स्टाइल शीट डॉट डॉट स्लैश CSS देन सिलेक्टर डॉट CSS। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम लिख लेते हैं P मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके अंदर जो डेटा मुझे लिखना है वो मैं लिख रहा हूँ पैरा डॉलर मल्टीप्लाई बाय 5। नहीं, मल्टीप्लाई मुझे यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है। ठीक है, ये चीज़ आती थी ना मुझे। हाँ, जिससे हमको क्या करते हैं, हम क्लास देते हैं।
तो अगर मुझे पी में क्लास देनी है तो मुझे मैं क्या करना पड़ेगा, पी टैग ऐसे लगाना पड़ेगा, फिर ओपनिंग टैग में आके यहाँ पर क्लास लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर पैरा क्लास लगाना पड़ेगा, है ना। या फिर आईडी देनी है तो यहाँ पर ऐसे आईडी लिखना पड़ेगा, उसके बाद पैरा 1 मुझे ऐसी आईडी देनी पड़ेगी, है ना। तो इस काम को मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। इस काम को कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, हमने पी लिखा और डॉट से हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और हैश से आईडी को। तो डॉट पैरा लिख दिया मैंने और आईडी देनी है तो हैश लगा दिया, हैश लिख के पैरा 1 और एंटर। तो क्लास लग गई पैरा, आईडी लग गई पैरा 1, ठीक है। इसके बाद हमको अगर इसके अंदर का कंटेंट भी देना है तो कंटेंट भी हम यहाँ से करली ब्रैकेट लगा के दे सकते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर मुझे लिखना है पैरा, देन एंटर, सर आपकी ईमेल आईडी दीपक डॉट वाई। बनाते हैं आप यहाँ पे डाल दो, आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे स्पेस, अच्छा वो डॉट के बाद आती है। सही है। हाँ सर इसमें ना देखिए कौन सा आना है। अभी आप लाएंगे रजिस्टर, टॉपिक क्या चल रहा है सर? यहाँ पे CSS स्टार्ट हुआ है। कौन सी क्लास चल रही है आपकी वाली? 4 to 5 वाली? CSS स्टार्ट हुआ है। ठीक है, CSS स्टार्ट ही किया है जस्ट। आज स्टार्ट किया। और 3 PM पे 3 PM पे चल रहा है लिस्ट, मतलब लिस्ट हुआ है। कहाँ है? HTML में? हाँ सर ये चेक कर लीजिएगा, मैंने नाम लिख दिया स्टूडेंट्स के, बाकी स्टूडेंट्स का नाम अभी आप पूछ के तो इनका तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं लिखा? अभी आप लोगों के नाम बता दो मुझे, उसमें तो मैं बाद में कर दूँगा। अमय का तो मुझे याद है, उसके बाद आयुषी, डबल ई आता है ना तुम्हारा नाम, डबल ए भी आता है कि नहीं? ओके, उसके बाद अभय, अभय ना, उसके बाद बबलू, है ना, रंजना, JH आता है, H नहीं आएगा। आपका नाम? दरबार, दरबार, ठीक है। बस ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कंटेंट लिख सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। देन उसके बाद मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है, मुझे 5 टैग बनाने की, तो 5 लिख के इंटर कर देंगे हम लोग, ठीक है।
बट होगा क्या, सबकी आईडी सेम हो गई, आईडी तो सबकी अलग अलग होती है, यूनिक होती है ना। तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर हम नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर डॉलर, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या है कि जितने से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना उतने नंबर्स वहाँ पर आ जाएंगे 1 से लेकर। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आईडी हो जाएगी पैरा 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर मुझे कंटेंट भी चेंज करना है तो जहाँ जहाँ पर मुझे नंबरिंग चेंज करना है ना वहाँ पर मैं डॉलर लिखूँगा, तो पैरा डैश लगा के यहाँ पर भी डॉलर लिखूँगा, देन मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 से, तो पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा 4, ठीक है। अभी अगर मुझे इसका चाइल्ड देना है कि मुझे इसके अंदर कंटेंट नहीं लिखना है, मुझे इसके चाइल्ड देना है कि पी टैग के अंदर भी कुछ होंगे चाइल्ड, तो पी टैग के अंदर तो मुझे ग्रेटर देन वाला साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इसके अंदर मुझे लेट सपोज ए टैग देना है, तो पी के अंदर ए मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 ए लग जाएंगे, तो पी के अंदर पी टैग ही देते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो एक जो हमारा पी था मेन उसके अंदर 5 पीस आ गए, ठीक है। और इस पी का भी मुझे कंटेंट लिखना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इससे ऐसे लगा के, इसके अंदर पैरा मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसके अंदर पैरा आ गया, ठीक है। और इस पी के अंदर भी अगर कुछ मुझे देना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एरो लगा के पी के अंदर मुझे H1 टैग देना है, तो पी के अंदर H1 टैग आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमको देना है कंटेंट पैरा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा है, इसको करते हैं लाइव, ठीक है। पैरा 1 1, अच्छा 1 तो चाहिए नहीं था हमको, डॉलर चाहिए था वहाँ पे, डॉलर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारा आ गया। इसके बाद हम करते हैं क्लास से, अगर क्लास क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्लास हम एक ही क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे दे सकते हैं और एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने पैरा क्लास दी है, हमने लिंक भी कर ली है CSS, तो यहाँ पर आता है डॉट पैरा से सिलेक्ट करते हैं, तो डॉट पैरा में मैं ऐसी चीज़ करूँगा जो मुझे सारे एलिमेंट में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल डैश देते हैं इस बार, ठीक है। तो सब में बॉर्डर आ गई है। इसके बाद तो ये काम सब में हो गया, अब मुझे कोई एक ही में एक यूनिक काम करना है जो कि उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसके अलावा मुझे बाकियों में नहीं करनी वो काम। तो मैं क्या करूँगा, उसको आईडी से सिलेक्ट कर लूँगा, तो आईडी पैरा 3 जो है मुझे उसमें करना है सर, उसमें मुझे करना है कलर उसका रेड, तो सिर्फ पैरा 3 का कलर रेड होगा, ठीक है। तो आईडी हम देते हैं यूनिक चीज़ों के लिए, और हम एक ही आईडी मतलब पैरा 3 में और किसी में नहीं दे सकता हूँ, या फिर आईडी एक ही होती है, मल्टीपल आईडी भी नहीं दे सकता हूँ मैं, मल्टीपल क्लासेस में दे सकता हूँ। जैसे मुझे पैरा 2 और पैरा 4 जो है उनको सेम स्टाइल करना है, पर अगर मैं पैरा से टारगेट करूँगा तो सारे होंगे, मुझे सारे नहीं करना है, मुझे 2 और 4 में ही करना है वो चीज़, तो मैं एक क्लास और दे दूँगा इनको, पैरा डैश 1, नहीं डैश 1 तो मैंने क्लास भी दी हुई है, तो पैरा अंडरस्कोर 1 दे देता हूँ, ठीक है। पैरा अंडरस्कोर 1 इस दोनों की क्लास है अब वो, तो अगर मैं डॉट पैरा अंडरस्कोर 1 को टारगेट करूँगा तो क्या करूँगा, इसमें करता हूँ कलर इसका ग्रीन, ग्रीन तो पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो इन दोनों का कलर ग्रीन हो गया, तो देखो मैंने मल्टीपल क्लासेस भी दे दी है ना, यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस हो गई, देन आईडी सबकी यूनिक है, देन क्लासेस सब में सेम भी है, ठीक है। तो आईडी और क्लास क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं टैग नेम, हमने डायरेक्ट टैग नेम भी देखा हुआ है, तो अगर मैं पी से सिलेक्ट करूँगा तो भी सारे ही सिलेक्ट होंगे। अब जिस पे मैंने क्लास नहीं लगाई हुई है वो भी, तो मैं यहाँ पर 2 ऐसे बना लेता हूँ जिस पे क्लास नहीं है, तो पी के अंदर मैं लिख देता हूँ पैरा 6 और एक 7 बना लेता हूँ, ठीक है। 6 और 7 इसमें मैंने क्लास नहीं दी हुई है वो वाली, फिर भी मैं पी टैग से अगर टारगेट करता हूँ तो सारे पी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये टैग नेम वाला है, तो डायरेक्ट टैग नेम से हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्या करें,
टेक्स्ट शेडो है 1 पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल रेड। ठीक है, तो पी टैग से हमने टारगेट किया तो सारे पी टैग टारगेट हो रहे हैं और सब में वो शेडो लग रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैग नेम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आईडी, ये क्लास हो गया और ये आईडी हो गया। इसके बाद ग्रुप वाला देखते हैं। तो ग्रुप लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर h1 टैग भी है, उसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग हेडिंग। देन मेरे पास एक फिर से एक नहीं, मेरे पास है एक डेव टैग है जिसकी क्लास है पेरेंट और उसके अंदर लिखा हुआ है पेरेंट। ठीक है, तो मुझे ग्रुप बनाना है एक पी h1 और इस डेव का। ठीक है, पर मेरे पास एक और डेव है और उसके अंदर लिखा हुआ है नॉट पेरेंट। ठीक है, नॉट पेरेंट। तो मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है, मुझे एक मुझे नहीं, मुझे एक और h1 बनाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 2 और ये हेडिंग 1। ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे ये h1 टैग सिलेक्ट करना है, मुझे ये पैरा 1 वाले जो दो है, मतलब पैरा 2 और पैरा 4 ये सिलेक्ट करने हैं, और मुझे डेव ये पेरेंट वाला करना है, ये वाला नहीं करना है। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा देख। तो सबसे पहले तो मुझे डॉट पैरा डैश 1, पैरा डैश 1 से क्या हुआ अंडरस्कोर 1 है, वैसे ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, पैरा 2 और पैरा 4। तो अंडरस्कोर करते हैं यहाँ से, तो इससे ये सिलेक्ट हो गया, फिर कॉमा लगाया। अभी मुझे क्या करना है, दोनों h1 सिलेक्ट करना है, तो मैंने डायरेक्ट h1 टैग लगा दिया, तो सारे h1 हो जाएंगे और सारे h1 वो दोनों ही है हमारे पास। फिर से कॉमा, देन मुझे जो डेव सिलेक्ट करना है वो सिर्फ पेरेंट क्लास वाला करना है, या फिर हम आईडी दे देते हैं उसको। ठीक है, पेरेंट आईडी वाला ही करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैश लगा के पेरेंट। तो अभी ग्रुप बन गया, तो अब इसमें मैं जो भी स्टाइलिंग करूँगा वो इन सब में लगेगी, पैरा अंडरस्कोर 1 में, h1 में और पेरेंट में। तो क्या कर दें इनका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ये कर। ठीक है, तो पैरा 2 और पैरा 4 सिलेक्ट हुआ, दोनों हेडिंग सिलेक्ट हुई और पेरेंट वाला डिव सिलेक्ट हुआ। तो ये ग्रुप सिलेक्टर है, ये हमने कर दिया ग्रुप। ये ग्रुप सिलेक्टर है हमारा। उसके बाद ये टैग नेम, और उसके बाद ये हमारा क्लास सिलेक्टर, और ये हमारा आईडी सिलेक्टर। ठीक है, ठीक है, सिलेक्टर क्लियर है, कुछ डाउट इसमें? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, देन थर्ड जो होता है वो ब्लर होता है, कितना ब्लर करना है उस चीज़ को। हाँ, ये तो हम डिटेल में देखेंगे, अभी तो ऐसे थी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर, सेकंड टॉपिक क्लियर। देन फ़ॉन्ट्स का हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फ़ॉन्ट्स, कलर, बैकग्राउंड, ये छोटी छोटी चीज़ें, 3 चीज़ें कल हम देख लेंगे। इसके बाद सिलेक्टर हमारे पास और भी होते हैं वैसे CSS में, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि थोड़े से ना ज़्यादा सही वाले होते हैं। जैसे ये हमने देखा हुआ है कि डेव के अंदर जितने भी पी है वो सारे अगर सिलेक्ट करने तो डेव स्पेस लिख के पी लिख देते हैं, तो डेव के अंदर जितने भी पी होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही हम और भी सिलेक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट, एंड चाइल्ड, सूडो सिलेक्टर, इवन ऑड, तो ये सब हम देखेंगे बहुत बाद में, इतना सब ये सब सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं आगे की CSS की प्रॉपर्टी।